चलो देखो इधर, आज हम इस वीडियो के अंदर गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक नंबर 3 सितंबर 2024 दिनांक 12/9/2024 इस प्रश्न बैंक का आज हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इस सॉल्यूशन में हम खाली एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो संक्षिप्त में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, ये विभाग हमारा ए है, विभाग ए। अब विभाग ए में देखो यहाँ पर की प्रश्न पूछा गया है विभाग ए के अंदर। तो विभाग ए में अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवित क्या होगा। देखो, कोई विलियन है, वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। अब नीले को लाल करता है, बराबर, हमारी किताब में लाल को नीला करता है। अच्छा, नीले को लाल करे यानी वो कैसी पीएच रखता है, अम्लीय, और अम्लीय पीएच रखता है तो उसकी पीएच का मान 1 से 7 के बीच में होगा। 1 से 7 के कहां पर होगा, बीच में। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 1 से 7 के बीच में कौन सा दिया गया है, तो हमारा आएगा 5। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 5। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा 5। दूसरा है, अम्ल स्वाद में खाली जगह होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो उत्तर आएगा हमारा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह खाली जगह है। तो देखो, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जिस जगह पर बनाते हैं, हमारी किताब में शुद्ध हिंदी में लिखा है दृष्टि पटल, और इसी को हम बोलते हैं रेटिना। तो यहाँ पर हमारा आएगा रेटिना या दृष्टि पटल। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा रेटिना या तो दृष्टि पटल। तो ये हमारे 3 क्या थे, एमसीक्यू। अब देखो इधर, अब यहाँ पर हमारा चालू होता है कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। तो यहाँ पर सत्य असत्य में क्या है कि सत्य असत्य के अंदर पहला दिया है लिटमस यह प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस यह प्राकृतिक सूचक है, ये कथन सत्य है। तो यहाँ पर आएगा सत्य। बराबर। 5वां प्रश्न है, श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उसका रंग भूरा लाल हो जाता है, ये कथन भी सत्य है। बराबर। ये बुक में दिया गया पहले पेज पर बराबर लाइन दी गई है पूरी। 6वां प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र गोलक का व्यास। देखो यहाँ पर 2.3 मिलीमीटर लिखा है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पे 2.3 सेमी होता है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य। तो ये कथन असत्य है, तो यहाँ पर आएगा हमारा असत्य। 7वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि बराबर, जिसको हम बोलते हैं लघु दृष्टि दोष, और लघु दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बराबर रेटिना के सामने बनता है, कथन सत्य है। तो यहाँ पर आएगा सत्य। तो ये कथन आएगा सत्य। तो याद रखने का कि ये आएगा सत्य। अगला देखो, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो क्या दिया हुआ है कि इमली में खाली जगह अम्ल होता है। तो याद रखना, इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, जो टार्ट्रिक अम्ल। देखो, एसिटिक अम्ल होता है किसके अंदर, विनेगर में यानी सिरका में। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में और नारंगी में, नींबू और नारंगी में। तो टार्ट्रिक अम्ल होता है किसके अंदर, इमली के अंदर। 9वां प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण खाली जगह होते हैं। देखो, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया। तो मैंने उसी बताया जीत हमेशा प्रबल की होती है। तो लवण का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय गुणधर्म रखता है, तो खाली जगह होता है, कैसा होता है, अम्लीय। 10वां प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए खाली जगह औषधि का उपयोग करते हैं। देखो, अपच का उपचार करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं, बुक का एमसीक्यू है। तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है कि
कांच के प्रिज्म द्वारा होने वाले श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन पूछा है तो विचलन आएगा हमारा बैंगनी का। लाल का विचलन कम होता है, बैंगनी का विचलन ज्यादा होता है। अगला, सुबह के समय इंद्रधनुष काली जगह दिशा में बनता है। हमेशा देखना कि इंद्रधनुष सूर्य की विरुद्ध दिशा में बनता है। अब इंद्रधनुष सूर्य की विरुद्ध दिशा में बनता है तो सुबह के समय हमको किसमें बनता है? पश्चिम में। तो याद रखिएगा पश्चिम में बनता है। 13वां प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना खाली जगह के कारण उत्पन्न होने वाली घटना है। तो तारों का टिमटिमाना खाली जगह के कारण उत्पन्न होने वाली घटना है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पर आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पर आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखो इधर अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? यानी गंधीय सूचक अर्थात क्या? तो याद रखिएगा कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक में अपनी गंध बदलते हैं। अम्ल या क्षारक में अपनी गंध बदलते हैं। अपनी क्या बदलते हैं? गंध बदलते हैं, उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक यानी लौंग का तेल, वेनिला का अर्क, ये सब क्या है? गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक माध्यम में अपनी गंध बदलते हैं उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म की दो पार्श्व बाजुओं के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो याद रखने का कि प्रिज्म की दो पार्श्व बाजुओं के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा प्रिज्म कोण। अब ये देखो सेक्शन ए में 2-2 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब प्रश्न। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी में। बी में देखते हैं, यहाँ पर देखो बी के अंदर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? तो याद रखिएगा ऐसा कभी प्रश्न पूछा तो आपको पीएस स्केल बनाने का। पीएस स्केल पर अगर आधारित प्रश्न है तो आपको पीएस स्केल बना लेने का। अब देखो इधर यहाँ पर हमको क्या कहना है कि पीएच बराबर अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ यानी सबसे कम किसमें होगा? तो सबसे कम किसके अंदर होगा ये हमको बताना है। तो सबसे कम किसमें होगा? जल, फिर एसिटिक अम्ल और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्योंकि देखो यहाँ पर H का हमको कैसा क्रम बताना है? बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ सही क्रम का मतलब होता है कि हमको क्या करना है? छोटे से शुरुआत करनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो जल की पीएच होती है 7, पर उसका अम्लीय गुणधर्म कैसा होता है? सबसे कम। एसिटिक अम्ल है दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल है बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर ये यहाँ पर कहीं पर आएगा इसकी पीएच बराबर। तो H प्लस इसमें कैसा होगा? कम। और इसमें देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच 1 तो होगी, तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर H प्लस कैसा होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन आएगा ए आएगा जल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि बराबर कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इस दोष का संशोधन खाली जगह क्षमता वाले लेंस का उपयोग करके किया जाता है। अब देखो हमको क्या दिया गया है कि ये 2 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर हमारा एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा हमारा 2 मीटर। और हमको कह रहा है कि P ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? क्षमता। तो P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। अब 1/, यहाँ पर f हमारा मीटर में होना चाहिए तो 2। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 0.5। 0 क्या आएगा? 5। अच्छा 2 मीटर
2 मीटर से बराबर अधिक दूरी पर स्थित बिंब को नहीं देख पाता है। अब 2 मीटर है तो हमारी देखो मैंने क्या बताया था कि हमारी जो दूरी होती है हम कितनी तक की वस्तु को देख सकते हैं, 25 सेमी से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसका मतलब को 2 मीटर की दूरी नहीं दिख रही है, कितनी नहीं दिख रही है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बराबर दूर का दृष्टि दोष है। कैसा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो क्या आएगा, अवतल, और अवतल में क्या होता है माइनस, बराबर 0.5 आएगा, डी माइनस आएगा ना, तो यहाँ पर हमारा आएगा माइनस 0.5। दोनों में देखो दोनों दिए थे, पर ये होता तो क्या होता उत्तर, क्या होता, तो उसमें हमको पास की वस्तु नहीं दिखती पर दूर की नहीं दिख रही थी, इसलिए क्या आएगा अवतल, और अवतल में क्या होता है माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमको एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है और हमको कह रहा है कि देखो इधर एक क्या दी गई हमको आकृति, तो एक आकृति हमको दी गई है, बराबर क्या दी गई हमको एक आकृति, और उस आकृति पर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। अब देखो इधर प्रश्न पूछा है उपरोक्त आकृति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में खाली जगह गैस बराबर प्रसार करने पर विलयन का रंग दूधिया बनता है। तो देखो यहाँ पर विलयन का रंग दूधिया बनता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है हमारा कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से आएगा सोडियम कार्बोनेट, और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं HCl, तो यहाँ पर हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा है कि अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि देखो अगला हमारा दिया है देखो चित्र में बिंदु Q पर Q पर्दे पर प्रकाश का खाली जगह बराबर रंग होगा, यानी चित्र में बिंदु Q पर प्रकाश का रंग खाली जगह होगा। तो याद रखना यहाँ से श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं। पहले प्रिज्म के द्वारा क्या होता है विभाजन, दूसरे प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों का पुनः संयोजन, और यहाँ से जो किरण आती है वो क्या आती है श्वेत प्रकाश, क्या आती है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा श्वेत प्रकाश, तो यहाँ पर आएगा हमारा श्वेत प्रकाश। अब देखो इधर अब क्या पूछा गया है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि दांतों के बाहर का आवरण किसका बना होता है, तो दांतों के बाहर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है। ध्यान रखने का, कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है। नेकल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो नेकल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, तो उत्तर आएगा मेथेनोइक अम्ल, आएगा हमारा मेथेनोइक अम्ल। जरा दूरदृष्टिता को दूर करने का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है, जरा दूरदृष्टिता को दूर करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा द्विफॉक्सी लेंस, इसी को हम बोलते हैं बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस। अब बायफोकल लेंस में ऊपर का भाग अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा द्विफॉक्सी लेंस अथवा बायफोकल लेंस। अगला हमारा है सत्य और असत्य बताना है। देखो इधर सत्य और असत्य, तो सत्य असत्य में क्या है कि क्या दे रहा है हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अणुसूत्र MgOH2 है, तो ये कथन कैसा है सत्य।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला देखो, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नीले रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से 2.8 गुना होता है, गलत है। यहाँ पर 1.8 गुना होता है। पर यहाँ पर देखो, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नीले से इतना अधिक होता है नहीं, नीले का लाल से अधिक होता है। तो इसलिए ये कथन कैसा है? असत्य। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त और दिखते सूर्यास्त के बीच में समय का अंतराल लगभग 4 मिनट होता है। ये भी कथन असत्य है, कारण कि दिखते सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। और हमारे लिए 2 मिनट पहले सूर्योदय होने से और 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त होने से दिन हमारे लिए 4 मिनट लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, कभी भी वास्तविक सूर्योदय या वास्तविक सूर्यास्त और दिखते सूर्योदय और दिखता सूर्यास्त के बीच में कितने मिनट का अंतर है? तो 2 मिनट का। दिन केवल हमारे लिए 4 मिनट लंबा हो जाता है। अगला देखो, यहाँ पर ये एक बड़ा सेक्शन भी है। अब यहाँ पर देखो, सेक्शन सी। सेक्शन सी में बराबर एमसीक्यू दिए गए। क्या दिया गया है यहाँ पर? देखो इधर, अब एमसीक्यू में हमको क्या दिया है कि पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? देखो इधर क्या दिया गया है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो बराबर चूने के पानी को बराबर दूधिया कर देती है। तो देखो, अंडे के कवच में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो HCl से क्या करेगी? अभिक्रिया। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाई। और वो चूने के पानी को क्या कर देगी? दूधिया। इसलिए यहाँ पर हमारा आएगा HCl, यहाँ पर हमारा आएगा HCl। अगला देखो, दूसरा प्रश्न है, क्या होता है जब एक परक नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो देखो, यहाँ पर पहला दिया है, विलयन का तापमान बढ़ता है, विलयन का तापमान घटता है, अथवा विलयन का तापमान समान रहता है, अथवा तो देखो यहाँ पर लवण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखो, यहाँ पर जब आपको ऐसे प्रश्नों में कभी आइडिया नहीं लग रहा हो तो देखो, एक परक नली में अम्ल का विलयन है और अम्ल के विलयन में हम क्या मिला रहे हैं? क्षार का विलयन, यानी क्या मिला रहे हैं? क्षारक। तो लवण बनेगा और क्या बनेगा? पानी। उदासीनीकरण की क्या होगी? अभिक्रिया। तो यहाँ पर लवण का निर्माण होता है, ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो, 4 के साथ कौन सा ऑप्शन दिया है? पहला। तो हमारा मिल जाएगा, हमारा सीधा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। तो सीधा मिल जाएगा। कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे होते हैं जब हमको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम होता है तो हमको अपने दिमाग का उपयोग करना है। अगला देखो इधर, अगला क्या दिया है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश से साफ करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। तो यहाँ पर आएगा क्षारकीय प्रकृति होती है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा क्षारकीय। चौथा प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर हो जाता है? तो कॉर्निया की बाहरी सतह पर। कॉर्निया की, तो यहाँ पर आएगा सूक्ष्ममंडल, कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, यानी उसको दूर का दिख रहा है भाई, परंतु पाठ्य पुस्तक के अक्षर को नहीं पढ़ पा रहा है, यानी पास का नहीं दिख रहा है। अब पास का नहीं दिख रहा है तो निम्नलिखित के लिए कौन सा कथन सही है बताना है। कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थी के निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका निकट बिंदु दूर हो जाता है, ये कथन कैसा है? सही है। दूसरा,
विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ जाता है। और इसका देखो, इसको पास का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये तो गलत है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके आंख के कहां पर आ जाता है, पास आ जाता है। अच्छा, विद्यार्थी के नेत्र दूर बिंदु दूर हो जाता है, तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर ऑप्शन में हमारा क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए। तो यहाँ पर हमको लगाना है ए। देखो यहाँ पर क्यों ए लगाना है, क्योंकि अंतिम बेंच पर बैठा था, उसको श्याम पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ सकता है, यानी दूर का दिख रहा है, और पाठ्य पुस्तक के अक्षर नहीं दिख रहे, यानी पास का तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसका निकट बिंदु 25 सेमी से कहाँ चला गया, दूर। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए। अब देखो इधर अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि सत्य असत्य बताना है। अम्लीय जमीन का उदासीन करने के लिए किसान जमीन में चूना मिलाते हैं। देखो, अम्लीय जमीन को उदासीन करना है। अब अम्लीय जमीन को उदासीन करना है तो चूना मिलाते हैं। कथन कैसा है, सत्य। अगर अल्काइन जमीन होती, क्षारीय होती, तो जिप्सम मिलाते, और यहाँ पर चूना मिलाना यानी कथन सत्य है। सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र दिया गया ये रहा, Na(Zn2O2) है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि सोडियम जिंकेट का सूत्र है Na2Zn(O2). इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य। ये कथन कैसा है, असत्य। 8वां प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा आकाश में सूर्य की दिशा में बनता है। गलत है, विरुद्ध दिशा में बनता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये दूर की वस्तु है, और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहा बनता है, आगे। तो इसका मतलब देखो, रेटिना हमारा यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ खिसक गया, तो लंबा हो गया। तो कथन कैसा है, सत्य है। तो ये कथन कैसा है, सत्य। ये कथन कैसा है, सत्य है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खाने के सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो NaSCO3। NaSCO3। मार्गरीन बनाने में खाली जगह का उपयोग होता है तो H2 हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करती है, तो देखो, फोकस दूरी बदलने का काम पक्षमाभी पेशी करती है, जिसको बोलते हैं सीलियरी स्नायु अथवा सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा पक्षमाभी पेशी। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग करता है, उस पदार्थ का रासायनिक नाम पूछा है। रासायनिक सामान्य नाम होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, सूत्र पूछता तो CaSO4 × ½ H2O, और रासायनिक नाम पूछा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर आएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सूर्य के वर्णपट प्राप्त करने का सर्वप्रथम प्रिज्म का उपयोग किया था? न्यूटन ने। बुक में दिया गया है, न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग किया था। 10वें चैप्टर के दूसरे पेज पर है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में विचलन कोण अर्थात क्या? तो देखो, प्रिज्म में विचलन कोण अर्थात क्या? तो ये आपतित किरण है, और आपतित किरण की दिशा में निर्गत किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, तो निर्गत किरण आपतित किरण के साथ एक कोण बनाती है, और क्या उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो यहाँ पर आएगा विचलन कोण। फिर से देखो, यहाँ पर ये क्या है, हमारी आपतित किरण। आपतित किरण है, और आपतित किरण की दिशा में निर्गत किरण को आगे बढ़ाते हैं, तो निर्गत किरण आपतित किरण के साथ एक कोण बनाती है, और उस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। तो यहाँ पर आएगा हमारा विचलन कोण। तो इस प्रकार से ये हमारे
तीसरे प्रश्न बैंक में पूछे गए कुछ एमसीक्यू के प्रश्न थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। बराबर। अब देखो यहाँ पर कुछ आकृति वाले प्रश्न हैं। बराबर, वो भी हम देख लेते हैं। देखो इधर, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये प्रश्न में क्या है कि क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो हमको जो आकृति दी गई है वो किसकी आकृति है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया की। क्लोरोक्षार प्रक्रिया। और ये क्लोरोक्षार प्रक्रिया से हम क्या बनाते हैं? NaOH। क्या बनाते हैं? NaOH। अब कह रहा है एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखो क्लोरोक्षार प्रक्रिया में बराबर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित। तो विलयन में बनता है NaOH। एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एनोड पर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो क्लोरीन। तो यहाँ पर आएगा क्लोरीन गैस। अच्छा, कैथोड पर किसके विलयन का निर्माण होता है? कैथोड पर किसके विलयन का निर्माण होता है? तो यहाँ पर आएगा NaOH। NaOH के विलयन का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पर हमको संतुलित रासायनिक का लिखना है समीकरण। तो यहाँ पर देखो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा NaOH और Cl2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लगाना है? 2। क्या लगाना है? 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस। अब देखो इधर अगला प्रश्न क्या है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो यहाँ पर आएगा क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या आएगा? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्लोरोक्षार प्रक्रिया। ये देखो हमने इस बार प्रश्न बैंक में कैसा प्रश्न रखा है जिसमें आपको जैसे आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिए जाते हैं, बराबर वैसा एक टाइप का ये प्रश्न है। तो देखो इसमें देखो यहाँ पर हमारा ये तारे के टिमटिमाने की घटना है। किसकी घटना है? तारे के टिमटिमाने की। तो यहाँ पर देखो तारों के प्रकाश, बराबर तारों के प्रकाश के बराबर के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर दिशा बदलता है। वातावरण द्वारा दिशा बदलने की यह घटना उसी माध्यम में होती है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के खाली जगह को कहाँ पर झुकाता है? तो लंब की ओर, अभिलंब की ओर झुकाता है। कहाँ झुकाता है? अभिलंब की ओर। अच्छा, अतः तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न दिखती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपने वास्तविक स्थिति से कुछ कैसा दिखाई देता? ऊंचाई पर दिखाई देता है। यानी मूल स्थान से कैसा दिखता है? ऊंचाई पर दिखाई देता है। तारों से आने वाले प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित तो होता है रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसे प्रकाश का तारे का क्या बोलते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। तो ऐसा एक हमने प्रश्न इस बार रखा था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कभी आने वाले समय में। अब देखो कोई आकृति वाला प्रश्न हो तो मैं आपको समझा दूं। हाँ, यहाँ पर देखो ये हमको दिया है इंद्रधनुष की रचना। इंद्रधनुष की क्या है? रचना। तो ये इंद्रधनुष की रचना है। अब इंद्रधनुष में जब सूर्य की किरण क्या करती है? प्रवेश। सबसे पहले उसका होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। फिर होता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में जाकर उसका अपवर्तन होता है। और इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। तो इसने पूछा है कि दी गई आकृति में पानी की बूंद में प्रवेश करने पर क्या होता है? वर्ण विक्षेपण।
अच्छा, अंदर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बाहर निकलने पर क्या होता है? तो अपवर्तन। तो ये घटना का आपको क्या देना था? नाम। बराबर। अच्छा, ये भी यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमको लवण का नाम दिया है। अब लवण कैसे बनता है? तो अम्ल की प्रक्रिया। अम्ल की प्रक्रिया हम किससे करते हैं? क्षारक से। किससे करते हैं? क्षारक से। तो लवण बनता है। तो यहाँ पर देखो हमको सोडियम क्लोराइड बनाना है। अब सोडियम क्लोराइड बनाना है तो हमको HCl लेना पड़ेगा और NaOH, तब बनेगा NaCl और H2O, पानी बनता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया? अम्ल, और ये हो गया हमारा क्षारक। तो हमको क्षारक NaOH दिया है, तो अम्ल क्या होगा? HCl। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड बनाना है। अब अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा HCl, और यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा NH4OH। तो यहाँ पर बनेगा NH4Cl और H2O। तो यहाँ पर हमारा आएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो ये कुछ मैंने बराबर MCQ और आकृति में आधारित प्रश्न पूछे गए थे जो आपको सॉल्व कराए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को क्या कीजिए? शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।